हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ने अपने नेक्स्ट सेशन 22-23 के लिए अपनी डेट्स को रिलीज़ कर दिया है, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। तो आज का ये वीडियो होने जा रहा है इस टॉपिक्स को लेकर कि एसओएफ के जो ओलंपियाड्स हैं वो क्या इम्पोर्टेंसी रखते हैं हमारे आने वाले करियर को लेकर। तो बेसिकली बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि एसओएफ के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम बच्चों को कब से करना स्टार्ट करें। ये फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के होते हैं। कौन सा टाइम ऐसा होता है जो बच्चों के लिए सही होता है जब हम बच्चों को सीरियसली इन ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करवाएं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे ये बात समझ में आई है कि अगर हम बच्चे को 5th क्लास से अगर एसओएफ के ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत सही टाइम होता है। दूसरा, बच्चे की मेंटल और एक एकेडमिक जो हेल्थ होती है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि 5th क्लास से टॉपिक वो चालू हो जाते हैं तो आगे तक वो इंक्रीज होते जाते हैं। 5th में जो बच्चा पढ़ता है वो कहीं ना कहीं 7th में उसको वापस पढ़ने को मिलता है किसी अलग लेवल पर। फिर जो बच्चा 7th में पढ़ता है वही सेम चीज़ उसको 9th क्लास में पढ़ने को मिलती है किसी अलग लेवल पर। तो अगर बच्चे को हम 5th क्लास से फोकस कर देते हैं, किसी ना किसी एग्जाम्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो उसमें एक तो बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर वो इंक्रीज हो जाता है। बच्चा अगर मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करता है तो मैथ्स को वो उस तरीके से पढ़ता है जिस तरीके से उसके साथ वाले नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, जो स्कूल में बिना एसओएफ के एग्ज़ाम दिए रहते हैं। तो एसओएफ के एग्ज़ाम के लिए जो एक पूरा पैटर्न चाहिए होता है वो बच्चे को वहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, तो ही वो अच्छा उसमें अचीव कर सकता है। ठीक। तो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि बच्चे का जो डोमेन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चा जब एसओएफ के एग्ज़ाम के लिए एनरोल होता है तो उस टाइम पर वो ये चीज़ कंप्लीट करके आता है कि हाँ, मेरा जो कंपटीशन है वो स्कूल वाले बच्चों के साथ तो रहेगा ही, जो बच्चे एसओएफ के लिए रजिस्टर करते हैं, साथ के साथ पूरे स्टेट से और पूरे नेशन से जितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है मेरी फाइट उन सब बच्चों के साथ होगी। तो बच्चे का बेसिकली कंपटीशन का डोमेन जो होता है वो अपने स्कूल से निकल कर पूरे स्टेट या पूरे नेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप जब उसका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट से आप पता लगा सकते हैं कि अभी के सिनेरियो में जो अभी जो करंट उसका रैंकिंग चल रहा है एसओएफ के एग्ज़ाम्स में, तो कितनी मेहनत करने की उसको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एसओएफ का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट पैटर्न है वो सेम वही पैटर्न है जो एनटीए यूज़ करता है नीट के एग्ज़ाम में और आईआईटी के एग्ज़ाम में। नॉर्मल एग्जाम्स में क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ एक परसेंटेज दे दी जाती है और एक ग्रेड दे दी जाती है कि आपका ये परसेंटेज बना और आपकी ये ग्रेड है। लेकिन एसओएफ के एग्जाम में अगर दो बच्चों के कॉमन मार्क्स है तो उनका एक पूरा एक पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग वो बच्चों की रैंकिंग को भी डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर आप स्कूल के क्वार्टरली, हाफ ईयरली या अभी टर्म 1 और टर्म 2 टेस्ट में कन्वर्ट होगी हैं बहुत सारी चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे की एकेडमिक को जज करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें सिर्फ आपको बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के थ्रू मिलेगी कि बच्चे ने इतने मार्क्स का पेपर था, इतने मार्क्स का पेपर करा और इसको ये ग्रेड मिली है। लेकिन यही चीज़ अगर आप एसओएफ के एग्जाम के साथ देखेंगे, मैथ्स ओलंपियाड देखें या साइंस ओलंपियाड देखें, लास्ट ईयर एसओएफ ने सोशल स्टडीज़ के ओलंपियाड्स को भी इंक्लूड कर दिया है। तो अगर इस प्रोजेक्शन में अगर हम देखें, ओलंपियाड्स के प्रोजेक्शन के थ्रू देखें, तो वहाँ पे हमें बच्चे की ऑल ओवर रैंक पता लगती है कि बच्चा स्टेट में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, उस बच्चे की कहाँ पे कितनी रैंक आई है। नेशन में अगर जाते हैं नेशनल लेवल पर तो बच्चे के कितने मार्क्स आए, कितनी रैंक आई और कितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। तो उससे भी हमें एक पर्टिकुलर एक आइडिया लग जाता है बच्चे की मेंटल ग्रोथ का, कि बच्चा कितनी अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है और कितनी उसको मेहनत करने की ज़रूरत है इनिशियल स्टेज पर। तो ताकि हम उसका जो फाउंडेशन है उसको हम मजबूत कर सकें आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस आता है बच्चों के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में, खासकर जब बच्चा 10th पास कर चुका होता है और वो ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं उसके पहले कि एसओएफ के एग्ज़ाम्स दिए हों या कोई ऐसा ओलंपियाड दिए हों जहाँ पे बच्चे का एक रिकॉर्ड हो उनके पास कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हम चूज़ करें 10th के बाद में। हम साइंस मैथ्स लें, हम साइंस बायो लें, हम कॉमर्स में जाएँ, हम आर्ट्स में जाएँ। तो इसमें जो एसओएफ है, अगर आप में जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि एसओएफ का जो मैं राइट टाइम मानता हूँ मेरे इस पे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो 5th क्लास से मानता हूँ। तो अगर आप 5th क्लास से बच्चे के साथ सीरियसली मेहनत करते हुए बच्चे को इन ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं और बच्चा जो 5th 6th 7th 8th 9th 10th इन 6 सालों में जो परफॉर्मेंस लेकर आता है अपने एसओएफ के एग्ज़ाम में, उस रिपोर्ट को हम बीइंग अ प्रोजेक्शन लेके काम कर सकते हैं कि
क्या एनालिटिक्स हम उसकी निकाल सकते हैं कि अच्छा बच्चा मैथ्स के ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साइंस के उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम साइंस मैथ्स बच्चे को दिलवा सकते हैं। बच्चा अगर प्रॉपर साइंस के ही ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट मीन्स हमारे पास साइंस में जाने का ऑप्शन तो है, लेकिन हम इसको मैथ्स ना दिलाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम साइंस बायो की तरफ बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी लास्ट ईयर जैसा कि मैंने बताया कि एसओएफ ने सोशल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। जीके पहले से चलता हुआ आ रहा था। अगर बच्चा एसएस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जीके में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको आर्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं या कॉमर्स की तरफ भी उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, अगर वो मैथ्स में पैरेलली अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये जो 6-7 टाइप सब्जेक्ट के जो ओलंपियाड्स एसओएफ करवाता है, इनमें जो मार्किंग बच्चा लेकर आ रहा है, इसमें जो रैंकिंग बच्चा लेके आ रहा है, जो इसमें परफॉर्मेंस बच्चा दिखा रहा है, उसके बिहाफ पर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये डिफाइन करने का कि बच्चे को 10th के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। और हम उसको प्रायोरिटी वाइज जमा सकते हैं कि अच्छा अगर बच्चा मैथ्स और साइंस में अच्छा है तो साइंस मैथ्स, फिर सेकंड ऑप्शन हमारा साइंस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैथ्स में अच्छा है और सोशल स्टडीज़ में या जीके में अच्छा कर रहा है तो हम इसको बच्चे को कॉमर्स ला सकते हैं। और अगर बच्चा ऐसे जो जीके में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर हम इसे आर्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंस एसओएफ एग्जाम रखते हैं। अगर आप बच्चे को सीरियसली प्रिपेयर करवाते हैं इन एग्जाम्स का 5th क्लास से लेकर, तो आपके पास 6 साल का पूरा रिकॉर्ड होता है। जब आप कोटा आते हैं तो हम काउंसलर्स को भी हेल्प हो जाती है बच्चे के पुराने एकेडमिक को देखते हुए कि अच्छा बच्चा किस पोटेंशियल के साथ यहाँ पर आया है और क्या उसका आईआईटी के लिए एडमिशन लेना सही है कोचिंग में, या नीट में के लिए सही है, या फिर स्ट्रीम ही चेंज होनी चाहिए, बच्चा साइंस मैथ्स या साइंस बायो के लिए बना ही नहीं है। तो बेसिकली अगर ये डिसीजन सही टाइम पर हो जाता है 10th क्लास में तो आपको आगे तक इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, अगर बच्चा 5th क्लास से ही अगर इन एग्जाम्स को सीरियसली लेके चलता है तो उसकी सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वो बच्चे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जब मैंने देखा भी कि जो बच्चे सीरियसली ये ओलंपियाड देते हैं, चाहे वो एसओएफ के ओलंपियाड्स हो, आईजेएस हो या एनटीएससी की अच्छी प्रिपरेशन करी हो 10th क्लास में, तो वो 11th और 12th में अपना जो आईआईटी जेईई या नीट का जो प्रिपरेशन होता है उसको बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करते हैं और अच्छी रैंक भी स्कोर लेकर आते हैं। अब तक की वीडियो को देखकर अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को भी एसओएफ का एग्जाम देना चाहिए तो एसओएफ की रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप अपने स्कूल के थ्रू अपने बच्चे को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका स्कूल एसओएफ के साथ एसोसिएट होना चाहिए। अब बात आती है कि बच्चे का जो स्टडी मटेरियल है, क्या वो उसकी नॉर्मल स्कूलिंग में जो उसको टेक्स्ट बुक मिलती हैं क्या वो सफिशेंट है। तो मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि वो ओलंपियाड्स की जो फीड है उसको कम्प्लीटली पूरा कर सके। तो उसके लिए आपके पास एमटीजी की वर्कशीट्स आती हैं जो कि बच्चों को हेल्पफुल होती हैं ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। इसी के साथ साथ कोटा में जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो बंसल हो, एलन हो, आकाश हो, वाइब्रेंट हो, मोशन हो, सीपी हो, इन सब का एक जूनियर विंग चलता है अलग अलग नाम से, जहाँ पे ये 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए ओलंपियाड्स की क्लासेस रन करते हैं। साथ में बच्चों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज बनाकर बच्चों को देती है। तो आप चाहें, अगर आपके पास में या आप कोटा में रहते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन ऐसे इंस्टीट्यूट्स में करवा सकते हैं जहाँ पे बच्चों को पर्टिकुलर ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है स्कूलिंग के साथ में, या फिर आप कोटा के ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप जो डीएलपी है उसकी डीएलपी के थ्रू आप उससे स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे के पास 6 साल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आप 5th क्लास से बच्चे को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो पेरेंट्स का आता है कि वो खुद भी मोटिवेट रहें। मान लीजिए अगर बच्चा स्टार्टिंग के 2 ईयर्स 5th और 6th क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें। ठीक है, आप उसको प्रेशराइज ना करें कि आप अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन उसका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको बना के रखें, उसको ओलंपियाड्स को लेकर मोटिवेट रखें, और जो एक पर्टिकुलर कंटेंट बच्चे को मिलना चाहिए, जो गाइडेंस मिलनी चाहिए, हो सके तो बच्चे को वो भी प्रोवाइड करवाइए। तो ये बात रही एसओएफ की। तो एसओएफ का जो इम्पोर्टेंस था आई थिंक मैंने ब्रीफ में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या चीज़ आप चाहते हैं मुझसे जानना है एसओएफ के बारे में। मैं ज़रूर एक और वीडियो लेकर आऊँगा और आपको एसओएफ के बारे में और भी जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।